जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। आंटी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किया है और ये मेरा दूसरा सत्संग है on the correct I think एड्रेस। मैंने बहुत सारे सत्संग अपने शेयर किए थे, बट मुझे बाद में पता चला कि वो गलत मेल आईडी पे मैंने भेजे थे ना। बट गुरुजी की जो मर्ज़ी होती है ना संगत जी, वही होता है। जब आपका सत्संग शेयर करना होता है, सही चैनल पर जाना होता है, तभी ही जा पाता है। तो संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी एट दिस टाइम शायद मैं नहीं बताना चाहती कि मैं कहाँ से हूँ और मतलब कौन हूँ। आई एम सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। एक दिन आएगा जब मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से हूँ, बट अभी इस दौरान मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। तो संगत जी, गुरु जी को मुझे मतलब बहुत मैसेजेस आते हैं संगत जी के शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मुझे मैसेज आया गुरु जी का, तू मेरे ड्राइंग रूम पे रखे स्वरूप के सामने शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जब मुझे गुरु जी के मतलब मैसेजेस आने शुरू हुए, तो मैंने तो वैसे काफ़ी जैसे बोले थे सत्संग शेयर किए, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी आज आप किस मतलब अब इतने सत्संग हैं गुरुजी के, संगत जी के, गुरुजी की कृपा बहुत रही है। मैंने अपनी जर्नी अपने पहले सत्संग में शेयर की है, जो अभी तक शेयर नहीं हुई है। आंटी जी से निवेदन है और गुरुजी की कृपा से जब वो शेयर होना है, आई एम श्योर वो हो जाएगा। तो आज गुरुजी से मैं पूछ रही थी कि पूरा दिन लगा दिया है संगत जी कि आज मुझे 2 बार मैसेजेस आए गुरुजी के, तो शुक्राना सत्संग शेयर कर और ड्राइंग रूम के स्वरूप के सामने बैठकर। तो संगत जी, मेरे घर पे तो बहुत गुरुजी का गुरुजी का दरबार गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने स्थापित किया है संगत जी। एंड थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, मेरे घर पे आने के लिए, मेरे घर के बड़े बनने के लिए। मैं आपके चरणों के पास बैठी हूँ गुरु जी, आपके बड़े स्वरूप के सामने, आपके दरबार के सामने बैठी हूँ और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, हुआ ये, मैं सोचती रही, फिर मैंने सोचा कि शायद फिर गुरु जी मतलब मुझे जॉब का सत्संग सुनाने के लिए बोल रहे हैं, जिसमें भी उनकी भी बहुत बहुत मेहर और कृपा रही है संगत जी। हर चीज़ में संगत जी, मेरे हर लाइफ के पार्ट में, हर दुख सुख में, हर चीज़ में गुरुजी की उपस्थिति रही है।
तो आज मैं सोच रही थी संगत जी कि गुरुजी किस चीज़ से मतलब मेरे को सत्संग मेरे से सुनवाना चाहते हैं। तो मतलब जो सुनवाना चाहते हैं, तो हुआ ये संगत जी कि फिर मैं जैसे अपने दोस्त को मिलने चली गई। दोस्त को मिलते मिलते हुआ ये कि ऐसे टॉपिक सा आया जो था ब्लैक मैजिक पे। तब भी मैंने नहीं समझ पाई संगत जी। मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा फ्रेंड अपनी मतलब लाइफ के बारे में बता रहे हैं एंड ब्लैक मैजिक के ऊपर अचानक से कैसे डिस्कशन हो गया, क्योंकि हमारी कभी ऐसे बातें होती नहीं है ब्लैक मैजिक को लेकर या इसकी उसकी। तो फिर क्या हुआ ना संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड को छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गई। फिर सत्संग शुरू हुआ और फिर फर्स्ट वर्ड मैंने सुना ब्लैक मैजिक। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक कार्य दिया हुआ है कि तू पुत्र सोन तो पहलना शुक्राना का तू जाग किया कर। तो मैं संगत जी मतलब जब भी लेटती हूँ या फिर रात के टाइम पे सोने से पहले नहीं हो पाता, लेकिन मतलब वैसे मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का जाप कर लेती हूँ। वैसे तो गुरुजी ने बोला 108 बार, लेकिन मैं गिनती नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे लगता है जैसे गुरुजी बोलते हैं तो गिनने से अहम आता है। तो अपना जाप या मंत्र जाप हो या शुक्राना जाप हो तो उसको कभी मत गिनो। तो संगत जी, जब मैं सोच रही थी तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ये तो नहीं बोल रहे कि ब्लैक मैजिक पे अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, हुआ ये कि मतलब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ काफ़ी मतलब 1 महीना पहले ऐसा हुआ। 1-1.5 मतलब 2 महीने से जैसे गुरुजी के मुझे बहुत मैसेजेस और जो भी सत्संग सुन रही थी वो ब्लैक मैजिक पे था। जो भी मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक पे होते थे। तो वैसे संगत जी, मैं मतलब हमारे जनरेशन के जो बच्चे हैं, मतलब जो मेरे उम्र में हूँ, मैं वैसे ब्लैक मैजिक पे इतना नहीं मानती हूँ संगत जी। मैं भगवान जी पे बहुत मानती हूँ, बट ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसे मैंने देखा नहीं ऐसे होते हुए ऐसे वैसे। तो मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी हालांकि मैं मानती नहीं, बट अगर आप क्योंकि आप बोल रहे हो तो मैं मानने को तैयार हूँ। तो वही है संगत जी, फिर मैंने बहुत सत्संग सुने जहाँ पे जैसे एक आंटी जी ने मतलब जो गुरुजी के प्यारे सत्संग वाली जो आंटी जी ने ही सत्संग शेयर किया था दूसरे आंटी जी का, जहाँ पे उन्होंने बताया था ना मतलब उनकी हालत कैसी हो गई थी, जैसे रोना ही रोना आता था, कुछ समझ में ही नहीं आता था, खुद से नफरत करने लग जाते थे एंड मतलब ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर जाती थी ना कि मतलब उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ करने का दिल नहीं करता, जो चीज़ें पसंद भी आती थी वो भी नहीं होती थी, ना चीज़ में किसी में खुशी मिलती थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती थी संगत जी, जहाँ पे खुशी की भी बातें थी वहाँ पे भी खुशी नहीं मिलती थी कि क्या ही हो रहा है, क्यों ही हो रहा है, मतलब ऐसे होता था। तो संगत जी, फिर पता नहीं ऐसे लगा कि ये तो मेरी स्टोरी है, बिल्कुल ये तो मेरा ही सत्संग हो रहा है, बिल्कुल ये मेरा भी यही हाल है कि मुझे कुछ समझ में ही ना आए कि ये हो क्या रहा है। हर चीज़ में दुख, मतलब सोते उठते रोज मतलब सुबह शाम बस ऐसे ही सैड से रहना। तो फिर संगत जी, गुरु जी के ये भी मैसेजेस आए कि पुत्र तेरे घर पे कुछ जैसे मोली या फिर ऐसा कुछ लाल कलर का सिंदूर पड़ा है या सिंदूर पड़ा है जो कि तुझे फेंकना है। तो संगत जी मतलब मैंने ना मतलब अपने घर का सारा सिंदूर और जो भी चीज़ें गुरुजी ने मुझे कही थी वो सब मैंने फेंक दिया, फिकवा दिया। फिर वही संगत जी कि
मतलब फिर गुरुजी के फिर मैसेजेस, सत्संग में भी यही मैसेज आए कि कोई धागा है, कोई मोली है जो तेनों मतलब फड़नी है, बिल्कुल फेंक देनी है। तो संगत जी मैंने वो पे कर दिया, मतलब हर अलमारी चेक करी, हर चीज़ चेक किया, तो हर चीज़ में मैंने ये सब फेंकवा दिया। फिर भी गुरुजी के मैसेजेस आए। तो संगत जी धीरे धीरे आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला कि पुत्र जल प्रसाद पिया कर। संगत जी गुरुजी से ना मतलब ऐसे उठ रहा था मन कि ना मतलब मत अमृत वेला करती थी, बेमन से कर रही थी गुरुजी से, मतलब दूर होती जा रही थी। मतलब भरोसा था मन में कि गुरुजी हमेशा ही हैं, गुरुजी की कृपा हमेशा है, पर मैं गुरुजी से दूर ही होती जा रही थी। मैं गुरुजी को संगत जी बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। संगत जी बीच में जो मेरा एक सत्संग है, मतलब मैं मतलब सुनती थी, मतलब जबरदस्ती उठ के कि नित नियम करना है, लेकिन हालांकि जब मैं नॉर्मल हूँ जैसे आज के दिन है, तो मैं सत्संग को लुक फॉरवर्ड करती हूँ। जैसे मैंने एक सत्संग सुनो, मुझे बहुत सुकून मिलता है सत्संग सुनने में। ऐसा लगता है जैसे मैं गुरुजी के पास हूँ, गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हो रहा था ना संगत जी कि मैं गुरुजी से बिल्कुल जुड़ ही नहीं पा रही थी। ना उनका जल प्रसाद, मतलब जल प्रसाद रखती थी बट पीना ही नहीं हो रहा था। मतलब गुरुजी का जैसे चंदन तिलक चोला ने चेंज किया था, मतलब ऐसे ऐसे ना मैं दूर होती जा रही थी गुरुपा से। मैं हमेशा पहले गुरुजी के दरबार के पास बैठी रहती थी संगत जी। अब मतलब ऑलवेज जैसे ऐसा हुआ उस दौरान कि मैं बैठना ही मैंने बंद कर दिया। मतलब मैं अपने मतलब नेगेटिविटी में डूबी जा रही थी। तो गुरुजी के मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके संगत जी गुरुजी ने मतलब बहुत बार मुझे मैसेज डाला, जल प्रसाद पी पुत्र, मंत्र जाप कर तू जल प्रसाद पी के वही करेगा। तो मतलब उसमें बहुत शक्ति है। तो मैं धीरे धीरे शुरू किया संगत जी। फिर गुरुजी की मैसेज ये भी आया कि मैं शिव मंदिर भी बहुत जाना शुरू कर दिया था संगत जी। कि गुरुजी बोलते हैं, पता नहीं पहले तो इतना मंदिर नहीं जाती थी, बट शिव मंदिर मैंने अचानक से जाना शुरू कर दिया था। फिर गुरुजी के मैसेजेस आते थे, पुत्र शिवलिंग पे जल तो जो चढ़ाती है उस जल को थोड़ा सा मतलब शिवलिंग से रख के जब वो गिरता है, उस जल को तू थोड़ा सा चढ़ना अमृत समझ के मतलब उसको पी लेना, और उस जल को घर लाके घर के कोने कोने में तो डाल देना। तो संगत जी मैंने एक जैसे मैं बोतल रख देती हूँ, और तो संगत जी जैसे कि या फिर मैं एक लोटा रख देती हूँ शिव जी के, जब मंदिर में जब मैं जल प्रवाह करती हूँ तो वो मैं अपनी छोटी सी बोतल में रख के, और जब से मैंने वो शुरू किया है ना संगत जी, आई हैव मतलब मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। मतलब मैं अब तो एक अलग ही बात है संगत जी। तो ये सब तो गुरुजी बोलते ही हैं और आपको राह भी दिखाते हैं संगत जी कि ब्लैक मैजिक तुझ पर हुआ है पुत्र, और तेरे अपनों ने ही किया है ये ब्लैक मैजिक। मन का गुरुजी कौन करेगा मुझ पे ब्लैक मैजिक, क्या ही मिलेगा किसी को। और संगत जी मैं तो छात्र से मैं सच्चे दिल से बोलती हूँ कि जो ये करते भी है ना अगर, तो मतलब पता नहीं मुझे मैं मतलब कैसे समझाऊं कि आपको कि होता है। मतलब मैंने खुद देखा है अपना परिवर्तन संगत जी, खुद से देखा है। जब से जितनी बार से गुरुजी ने मुझे बोला है मैंने वो किया है संगत जी, और मैंने देखा है कि कैसे धीरे धीरे करके गुरुजी आपको ठीक करते हैं, अपने पास फिर से जोड़ लेते हैं। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ ना कि ये हालांकि बात है फिर मतलब 1 महीना निकल गया, मैं थोड़ी थोड़ी बेटर होती गई।
मैं जल प्रसाद पीती हूँ। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला के लोटा ब्लेस करवाया, उससे भी मैं जल प्रसाद पीती हूँ, अपने हाथों से ब्लेस करवाया है संगत जी। तो आज मैं काफ़ी बेटर हूँ संगत जी। एटलीस्ट मैं उठ पाती हूँ, अपना काम कर पाती हूँ, ऐसे पूरा टाइम नेगेटिव नहीं होती। हाँ, मतलब कभी कभी थॉट आते हैं, बट मैं गुरुजी को, अपने आप को गुरुजी पर पूरा पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ। गुरुजी जाने, गुरुजी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरी लाइफ तो वही चलाएंगे। जो गुरुजी की मर्जी होगी संगत जी, मैं वैसे ही चलूँगी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है संगत जी, और गुरुजी मुझे ये बात बोलते हैं। गुरुजी की उपस्थिति जैसे मुझे हर चीज़ में नज़र आती है। इन एवरीथिंग आई डू गुरुजी इज़ विद मी। तो संगत जी हुआ ये कि रिसेंटली जैसे मैं एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें गुरुजी ने ना मतलब ऐसा बोल दिया कि ध्यान से सुन पुत्र, तेनू भी एक मतलब। तो संगत जी उन्होंने मुझे एक सत्संग में बताया, आंटी जी बता रहे थे, गुरुजी ने जैसे मतलब एक किसी और सत्संग में सुनवाया था कि अपने घर तू एक पेपर पे धन गुरु नानक करके लिख दे। तो संगत जी मैंने मतलब क्या किया, मैं गुरुजी का जैसे आदेश तो जैसे मतलब इमिडिएटली उठ गई संगत जी। तो मैंने बोला कि मेरे मन में आया कि मुझे वाइट पेपर पे नहीं रखना भी, जो मैं फाड़ के इस पे उस पे रखूँ। मुझे सुंदर से पेपर पे धन गुरु नानक लिख के अपने घर के हर कमरे में लगा दूँगी। तो संगत जी मैंने ना मतलब एक ऐसा मतलब एक कबर्ड खोला संगत जी, जो गुरुजी के दरबार के बिल्कुल पास में है। तो जब मैंने वो कबर्ड खोला, उसमें से जैसे थोड़े थोड़े लेसेस रिबन्स वगैरह पड़े भी होते हैं, तो मैंने वो खोला तो उसमें मुझे एक पेपर नज़र आया जिसमें सिंदूर ही सिंदूर संगत जी। और जैसे मतलब बीच में ना फिर मुझे गुरुजी के मैसेज, पुत्र तेरे घर तो कोई रोली या सिंदूर पड़ा हुआ है, तो तू मतलब देख ले। तो मैंने बोला ये कैसे आया, मतलब संगत जी मेरा घर जैसे, मैं तो वैसे कभी कोई से सिंदूर खरीदूँ ना, और मतलब जो भी था जो सब निकलवा दिया, फिकवा दिया। ये कैसे आया और कहाँ से आया मुझे आज तक नहीं पता संगत जी। मैं ये भी नहीं जानती कि वो कोई ब्लैक मैजिक, अब गुरुजी ने बोला तो आई एम श्योर होगा, बट इतनी अचंभित बात थी ना संगत जी, कौन क्यों कैसे रखेगा मेरे घर में एक छोटे से पेपर में भरा हुआ सिंदूर। मतलब बहुत ही अजीब सी बात थी संगत जी। और कहाँ से आया, कैसे आया, उस लिफाफे में, वो भी रिबन के लिफाफे में क्या कर रहा था। मैं मतलब एकदम संगत जी इतनी हैरान परेशान रह गई संगत जी। मैंने बोला देखो गुरुजी कैसे आपको बताते हैं कि आपके दिमाग में वो डालते हैं, आपके मति में डालते हैं कि पुत्र यहाँ नहीं वहाँ पड़ा है, यहाँ नहीं वहाँ पड़ा है। संगत जी मैंने पूरा घर छाना था 1 महीने पहले, जब गुरुजी ने मुझे बताया था सिंदूर निकाल दे। पूरा घर का सिंदूर, जो भी टिक्का या जो भी पड़ा था ना संगत जी, सब फिकवा दिया था गुरुजी ने। मतलब फिर भी गुरुजी के मुझे मैसेजेस मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बोला ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। बट जब मैंने वो सिंदूर देखा ना संगत जी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड गुरुजी, आपका शुक्राना कोई कितना कैसे कर ले। पता नहीं संगत जी आज भी मतलब बोलते ना, जैसे हमारा अगर दिल सच्चा है तो हम किसी और दूसरे को बुरा नहीं दिखाना चाहते, बुरा नहीं करना चाहते। लेकिन क्या पता ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब पता नहीं क्यों करते हैं, उनको क्या मिलता है ये सब करके। भगवान संगत जी, गुरु जी उन सबको मति दो कि ऐसा करने से आपका भी कुछ भला नहीं होगा, आपके भी कर्म आएंगे, आपको आपके कर्मों का भोगना ही पड़ेगा। मैंने जो गलती की
मुझे उसका कर्म भुगतना ही पड़ा है संगत जी, और आपको भी करना ही पड़ेगा। तो मत करो संगत जी। उनको सद्बुद्धि दो, उनको पनिश मत करो, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सही राह पर लेके जाओ गुरु जी। जैसे आप सब हम सबको लेके आते हो, अपनी प्यारी संगत को लेके आए हो, उनको भी लेके जाओ। तो संगत जी इमिडिएटली मैंने वो सिंदूर और फिकवा दिया। बट शुक्राना गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का, बहुत शुक्राना कि आपने मेरा हाथ थामा, आपने मुझे डायरेक्शन दिखाई, और आज मैं बहुत बेटर हूँ संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती जितना मैं रोती थी, पूरा दिन रोती थी संगत जी, पूरा दिन। मतलब ऐसे बहुत सा लगता था दिल में, उठना मुश्किल था, कुछ करना मुश्किल था, बस लगता था कि मैं अकेली ही हूँ। मतलब कि गुरुजी साथ है लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ संगत जी। फिर संगत जी एक और चीज़ भी हुई थी बीच में कि संगत जी गुरुजी ने ना, मतलब मेरे को धीरे धीरे जब ये ब्लैक मैजिक हुआ था, तो संगत जी जब ये ब्लैक मैजिक के मतलब मैजिक के बारे में मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तब गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया था कि पुत्र मैंने अपना फेरा तेरे घर के आसपास लगा दिया है। तो मतलब संगत जी हुआ ये कि धीरे धीरे करके मुझे गुरुजी के स्वरूप इधर से उधर से ऐसे मिल रहे थे। तो मैंने संगत जी हर मतलब मतलब ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी गुरुजी के मतलब गुरुजी का स्वरूप हर कमरे में लगाऊंगी, या ऐसा करूंगी या वैसा करूंगी। तो संगत जी मतलब धीरे धीरे करके गुरुजी ने हर कमरे में, मैंने सोचा कि ये वाला स्वरूप यहाँ लगा देती हूँ, इधर वाला स्वरूप यहाँ लगा देती हूँ। क्योंकि गुरुजी संगत जी मतलब बीच में ये भी बोल रहे थे कि पुत्र मेरा स्वरूप कब्र ना रखें, मेरा दम घुटता है। तो वो गुरुजी बोल रहे थे कि मुझे समझ आ रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं जो मेरे एक्स्ट्रा स्वरूप थे संगत जी। तो मैंने उसको मतलब कबर्ड से निकाला, मैंने एक स्थापित किया, गुरुजी को दूसरी जगह पर स्थापित किया। तो ऐसे ऐसे करके संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने कब मेरे मेन डोर पे मतलब ब्लेसिंग्स वाला गुरुजी का प्यारा सा टैग है, हर सच मतलब कमरे में मोर पंख लगवाए मतलब रखवाए गुरुजी ने, और हर कमरे में अपना स्वरूप। और ये कोई प्लान नहीं था संगत जी। मैं जब बोलती हूँ ना प्लान, मतलब ये मैंने कि मतलब मैं संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास जो स्वरूप है मैं किधर लगा दूँ इसको, और मतलब ऐसा कहाँ लगा दूँ। फिर ऐसे लगा कि जैसे बेडरूम में लगाऊं कि नहीं लगाऊं, जैसे गुरुजी कहते हैं कि वह हम नहीं करते। अब मेरे हर घर के 2 कमरे हैं संगत जी, दोनों मतलब मोर पंख गुरुजी का स्वरूप इतने दिखवाए, इतने खरीदवाए ना संगत जी कि वो मोर पंख भी लग गए अब। और मेरे ड्राइंग रूम में गुरुजी का प्यारा सा दरबार है, मेरी एंट्रेंस पे गुरुजी का मोर पंख और गुरुजी का ब्लेसिंग्स ऑलवेज है। तो संगत जी देखो गुरुजी कैसे, आपको गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी को उनकी ज़रूरत है, उनको पता था कि उनको कैसे उनको मतलब मेरे अंग संग रहना है, हर कमरे में मेरे साथ रहना है। तो संगत जी मेरे ख्याल से गुरुजी मुझसे बस यही चीज़ आज मुझसे बुलवाना चाहते थे। वैसे तो संगत जी गुरुजी के सत्संग रोज ही होते हैं संगत जी। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे इतनी लाउड एंड क्लियर दी हुई है ना। हालांकि मैं गुरुजी से जब जुड़ी हूँ ना संगत जी, आज मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ या फिर अपना व्हेन आई लुक बैक इनटू माय लाइफ, मैं गुरुजी के इतने ज़्यादा 7 के रेफरेंस है ना, मेरी ग्रेजुएशन का, मेरा मतलब जॉब का संगत जी, जैसे मतलब मैं जहाँ काम कर रही थी उस बिल्डिंग का नंबर सब 7 था गुरुजी का, सब कुछ 7 था संगत जी, सब कुछ 7 था।
एंड 7 नंबर के ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे आज भी देते हैं संगत जी। मेरी गाड़ी का नंबर मुझे गुरुजी ने दिलवाया और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी बाँह पकड़ी, आपने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया। अगर आप नहीं होते तो गुरुपा मैं होती नहीं संगत जी, सच में नहीं होती। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी मुझे अपने चरणों में ही रखना संगत जी, सॉरी संगत जी। और अगर मतलब मैंने इस सत्संग के थ्रू किसी का कभी किसी को भी हर्ट किया, किसी की भी भावनाओं को दुख पहुंचाया, तो गुरुजी मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं बस मेरा इतना ही सत्संग है अभी का संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। प्लीज़ सरबत का भला करना गुरुजी, सरबत का भला करना, सबको सही राह दिखाना, सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेसिंग्स देना। संगत जी मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत मतलब बहुत कुछ आता है, लेकिन गुरुजी पे सरेंडर कर दो संगत जी सब कुछ। मैं अपने आप को भी यही समझाती हूँ और सारी संगत जी को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि गुरुजी पर यही सरेंडर कर दो संगत जी, क्योंकि जो आप मांग रहे हो ना उससे बेटर ही गुरुजी आपको देंगे संगत जी, पक्का पक्का देंगे। और जैसे ही संगत जी, जैसे मुझे अगर देर भी लग रही है ना, अगर तो छोड़ दो उन पे, वो जाने, उनका काम जाने। गुरुजी के सामने तो हम क्या ही है संगत जी। तो मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी संगत जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी फिर से सत्संग मतलब शेयर करने के लिए अगर आप करते हैं और तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी का दूसरा सत्संग था, अभी तीसरा सत्संग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा, जो आप आंटी जी सत्संग शेयर करते हो उसमें से गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन, पता नहीं क्या क्या होता है और दिल को तसल्ली होती है कि हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी मतलब गुरुजी ना संगत जी किसी ना किसी ज़रिए के थ्रू हमें ज़रूर देख रहे हैं, ये तसल्ली होती है संगत जी हमें। तो संगत जी मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किया है, लेकिन गुरुजी की रज़ा अभी नहीं थी, ये वो शेयर हुए हैं। जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी संगत जी, वो सत्संग भी आई एम श्योर ज़रूर शेयर हो जाएंगे, गुरुजी ही करवाएंगे। तो गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे, सत्संग कर सत्संग कर, तो संगत जी मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बट मैंने पहले भी बताया था कि मेल आईडी पे मैं सत्संग भेज रही थी। तो संगत जी मैंने आंटी जी को व्हाट्सएप पे शेयर किए थे लास्ट 2 सत्संग, है ना, गुरुजी की जो रज़ा होगी आई एम श्योर वो शेयर हो जाएंगे। तो संगत जी आज जब मैं सोच रही थी कि गुरुजी पता नहीं मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं संगत जी, क्या मतलब क्या ही बुलवाना चाहते हैं सत्संग में। पहले मैंने सोचा कि मेरी मतलब पार्टनर की जर्नी, मेरी +1 की जर्नी, मतलब मेरे साथ थे, मेरे अंकल थे या हैं जो रहेंगे, जो उनके बारे में आज गुरुजी शेयर करवाना चाह रहे थे। और गुरुजी क्या शेयर करवाना चाह रहे थे, पूरा दिन डायलेमा में रही संगत जी। फिर गुरुजी का मुझे दोपहर में मैसेज आया कि आज 7 तारीख है और आज तुझे मतलब तेरी मैं एक विश पूरी कर रहा हूँ और तू अपना एक सत्संग ज़रूर सुनाई।
तो संगत जी, मैं गुरु जी का मतलब सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी हूँ संगत जी। अब मतलब इस पॉइंट पे मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैं कहाँ से हूँ और मेरा नाम क्या है, बट मैं ज़रूर बोलती हूँ संगत जी कि गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी हूँ और गुरु जी की मुझ पर बहुत कृपा है और बचपन से ही हो रही है संगत जी। जब मैं अपनी लाइफ के बारे में देखती हूँ ना संगत जी, 7 नंबर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है, क्रुशियल रहा है। गुरु जी ने तो कदम कदम पर मेरा साथ दिया है, कदम कदम पर वो मेरे साथ रहे हैं। तो संगत जी मतलब गुरु जी, तो संगत जी आज क्या हुआ ना संगत जी, आज 7 तारीख के दिन गुरुजी ने, जैसे मैंने बोला कि गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि पुत्र कि आज मैं तेरी एक विश पूरी कर रहा हूँ और तू अपना एक सत्संग ज़रूर सुनाई। तो हुआ ये संगत जी कि पता नहीं, मैं बैठी थी, वरना मैं मतलब वैसे बैठी थी, रोज ही वैसे बैठती हूँ संगत जी। मैं सोच रही थी कि गुरुजी से बातें तो चलती रहती हैं और मैं गुरुजी को बोलती रहती हूँ कि गुरुजी सब सही है, बट एक वो खुशी होती है ना मन की, एक अकेला सा लगता है, खुशी नहीं है, मतलब पता नहीं क्या है। सब है, रहने को अच्छे कपड़े हैं, सर के ऊपर एक सुंदर छत है, एसी में बैठी हूँ, खाना इतना अच्छा खाती हूँ, सब है। लेकिन वो खुशी जो अपनापन होता है ना, जैसे एक मतलब मैं पहले बताया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन अब वो बोलते ना संगत जी कि वो माँ बाप का प्यार, जैसे मेरे पेरेंट्स इतनी करली करली पेरेंट्स नहीं है संगत जी के, वो मतलब से तो ऐसे वाले पेरेंट्स नहीं है संगत जी। तो वो थोड़े से मतलब कैसे समझाऊं, थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से मतलब थोड़े से जैसे लाइक कि ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, बट वो थोड़े से मतलब स्ट्रिक्ट भी नहीं बोल सकते हैं संगत जी। वो बहुत कूल पेरेंट्स हैं, बट थोड़े से अपनी तरफ ज़्यादा है। मतलब आप बोलो कि मैं अपनी माँ की गोदी में लेट के सहलवाऊँ, बाल सहलवाऊँ, या जब भी पाऊँ, तो वैसा मेरा वो रैपो कभी रहा नहीं है मेरे पेरेंट्स के साथ। तो आज मैं जब सोच रही थी संगत जी कि मतलब गुरुजी, काश मैं इतने सत्संग सुन रही थी आपके, ओल्ड संगत जी के भी, जैसे जो आपसे मिले हुए हैं, जो आपके साथ रहे हुए हैं, और मतलब और कितना उनको प्यार करते थे, जो भी दिल में अच्छी भावना उनके आपके लेकर आता था, उनको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, उनके घर जाते थे, उनको अपने पास बुलाते थे। और आज संगत जी मैं ऐसे बैठकर सोच रही थी कि गुरुजी, काश आप होते आज, कि मैं भी आपसे मिल पाती, मैं भी आपको अपने पास रख पाती, मैं भी आपसे प्यार कर पाती, मैं भी रोज आपको खाना बना के खिला पाती। वैसे तो भोग रोज लगता है संगत जी, लेकिन वो तो ना, जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि काश मैं आपको जान पाती और काश मैं आपके साथ रह पाती। तो संगत जी मतलब हुआ ये कि फिर मेरे मन में पता नहीं फिर से एक भाव आया। तो ऐसा संगत जी, मतलब गुरु जी की मेहर से और कृपा से मैं बहुत ज़्यादा शिव मंदिर जाती हूँ आजकल। गुरु जी ने मुझे हर रूप में, जिस रूप में आप बोलो उस रूप में दर्शन दिए हैं। मोर रूप में, बटरफ्लाई रूप में, ज्योत दर्शन, शहद वर्षा, अमृत वर्षा। मैंने कभी संगत जी इसका बखान नहीं किया। मतलब मेरे को पता है कि
मेरा दिल बहुत गुरुजी के लिए तड़पता है, साफ है। किसी का बुरा नहीं करना चाहती हूँ मैं। हालांकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ ही रही हैं और गुरुजी के अलावा मेरा कोई सहारा भी नहीं है संगत जी। तो मेरे मन में भाव आया संगत जी कि आज मैं शिवलिंग की स्थापना करती हूँ घर पे। जैसे मेरे घर पे शिवलिंग नहीं है, वैसे गुरुजी का मुझे वैसे मैसेज ये भी आया कि तू डरती क्यों है, तू चिंता क्यों करती है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तूने दोनों साईं बाबा और महाशिव और गुरुजी दोनों का हाथ तेरे सर पर है। तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, तेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो संगत जी पता नहीं, सत्संग सुनते सुनते ऐसे ही भाव आया कि शिवलिंग बिठाती हूँ घर पे, क्योंकि मैं शिव मंदिर बहुत जाती हूँ संगत जी। तो मैंने बोला मैंने पढ़ा उसके बारे में, पता नहीं वहम आया थोड़ा सा कि नहीं बिठाना चाहिए। उनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। तो बट मुझे पता था कि गुरुजी मेरे घर आना चाहते हैं शिव के रूप में। तो संगत जी हुआ यूँ कि जहाँ पे मैं गई, फिर मैं गई और ऐसे ही जैसे एक एरिया में गई जहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है वगैरह वगैरह, और वहाँ वहाँ पे ना एक गुरुद्वारा भी होता है। जैसे गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की आज्ञा से अब मैं रोज़ जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ जितना हो सके उतना करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सत्संग सुनना ही मेरा नित्य-नियम है। ये टाइम फिक्स नहीं होता है संगत जी कि मैं कब करूँगी, बट ज़रूर करना ही करना है। तो हुआ यूँ संगत जी कि मैं चली गई अराउंड 6:30 में से निकल गई। पता नहीं गुरुजी ने क्या मन में भाव डाला कि पुत्र जा, मेरे लिए शिव शिवलिंग और नंदी जी की स्थापना करने का। तो मैं निकल गई संगत जी। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने एक दुपट्टा भी ले लिया कि ऐसे एक स्पेगेटी सी ड्रेस पहनी हुई थी, लॉन्ग ड्रेस से कवर ही थी संगत जी। बट मुझे याद था कि उसी एरिया में गुरुद्वारा भी है। अब मैं गुरुजी को इतना मानती हूँ संगत जी, गुरुजी की मेहर से इतनी इतना सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ, आनंद साहिब जी का पाठ सब करती हूँ संगत जी। तो गुरुजी की शांति सी मिलती है, गुरुजी को अपने पास महसूस करती हूँ संगत जी। तो इसका भी एक सत्संग है संगत जी कि मैंने गुरुद्वारा कैसे ये अपने सेकेंड टाइम गई थी। ये गुरुद्वारा कहाँ से कैसे निकला वो मैं बाद में आपको शेयर करूँगी, बट आई थिंक आज का सत्संग में शेयर करना चाह रही थी। तो संगत जी हुआ यूँ कि फिर मैं गुरुद्वारे की तरफ चली गई। मैंने बोला मैं आते आते शिवलिंग ले लूँगी। तो गुरुद्वारे की तरफ जब मैं निकली ना संगत जी, तो वो गुरुद्वारा इससे सिक्योरिटी अंकल ने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपके कपड़े से प्रॉपर नहीं है। तो मैं थोड़ी सी मायूस हो गई संगत जी। मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगा कि शायद मोर केयरफुल रहना चाहिए था। हालांकि एक संगत जी एक स्पेगेटी फुल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी संगत जी। कुछ भी ऐसा रिवीलिंग या ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था संगत जी। बट ठीक है, उनके रूल्स जो है उनके रूल्स होते हैं। और मैंने मन में गुरुजी को सिर्फ सॉरी बोला कि सॉरी गुरुजी, अगर मेरी वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ या किसी को दुख हुआ हो। तो मैं पलटी संगत जी। तो एक्चुअली अंकल जी ने, जो सिक्योरिटी अंकल जी हैं, उनको जैसे डायरेक्टली उन्होंने मुझे नहीं बोला था, एक आंटी जी को बोला था कि उनको बोल दो कि वो नहीं जा सकते अंदर। मैं जोड़ा घर में थी, जोड़ा घर जो जोड़ा छोड़कर आ रही थी वापस। तो
तो संगत जी वहाँ पे ना जब वो आंटी मुझे बता रही थी ना संगत जी कि मतलब सुनिए, आपसे एक बात करनी थी कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने बोला क्यों भी? अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कि सुनिए, क्योंकि ना मतलब आपके जो कपड़े हैं वो गुरुद्वारे के नियम के बाहर हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। मुझे बहुत अफसोस, मतलब बहुत बुरा इस बात का नहीं लगा संगत जी कि उन्होंने मुझे मना कर दिया। पर मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे शायद और मतलब बुद्धि होनी चाहिए थी मुझ में कि मैं ये नहीं करती। तो आंटी, जब वो आंटी ने मुझे बोला कि सुनिए आप नहीं जा सकते, तो एक और आंटी थी, ओल्ड सी थी संगत जी, वो आंटी ना ओल्ड आंटी थी, एंड उन्होंने बोला कि क्यों नहीं जा सकते। मैं उन आंटी जी को मतलब उन बिल्कुल नहीं जानती थी संगत जी, और वो आंटी ने बोला क्यों नहीं जा सकते। तो ऐसे लग रहा था जैसे संगत जी वो काफ़ी टाइम से आ रहे थे, जैसे सिख आंटी ही थे, एंड वो क्यों नहीं जा सकते। तो संगत जी उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी अंकल ने बोला कि उनके कपड़े मतलब वैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला आंटी कोई बात नहीं, गुरुजी तो मन में है, बाबा जी तो मन में है, तो बाबा जी की रज़ा, ऐसी कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई कोई बैर नहीं है, मैं जाऊंगी। और मैंने बाहर से मत्था टेक लिया, वही मेरे लिए बहुत है। तो फिर संगत जी मैं मतलब चलने लगी, तो आंटी बोलते ना 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 पुत्र ना, तुम रुको, मैं बात करती हूँ, तुम ज़रूर जाओ अंदर। मुझे पता नहीं संगत जी ऐसा लगा जैसे मुझे मतलब दोपहर में बोल रही थी गुरुजी को लेटे लेटे कि गुरुजी अगर आप होते तो आप मेरे माँ बाप जैसे होते, मैं आपको प्यार करती, मुझे मतलब गले लगाता, तो क्या किया मतलब तो आंटी ने संगत जी झगड़ लिया मतलब सिक्योरिटी अंकल से, और उन्होंने बोला कि यहाँ पर दुपट्टे पड़े होते तो ये और दुपट्टा ले ले और तो चले जा अंदर। तो वो अंकल जी तुरंत मान गए संगत जी, पता नहीं आंटी काफ़ी टाइम से आ रहे थे संगत जी। तो मुझे एक सेकंड के लगा था कोई गुरुजी तो नहीं बोल रहे हैं कहीं। फिर आंटी ने बोला कि पुत्र कहाँ से हो बेटा, कहाँ से हो? तो मैंने बोला आंटी मैं यहीं से हूँ, यहाँ रहती हूँ। तो बोले कि हम भी वहाँ रहते थे, तो आज हम मतलब जो आज हमारा घर बन गया है तो हम कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और मतलब संगत जी वो इतनी प्यारी प्यारी बातें संगत जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कि जैसे गुरुजी ने ही बोला हो कि नहीं तुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे कैसे रोक सकता है, तेरा हक है अंदर जाने का, कोई भी नहीं रोक सकता है तुझे। तो संगत जी मतलब उसके बाद में मैं गुरुद्वारे में मतलब 15-20 मिनट बैठी, मतलब ऐसे बैठी, कड़ा प्रसाद रखा और बाहर आ गई। तो संगत जी इतना प्यारा सत्संग था ये। और एक बात ये भी हुई संगत जी, मैंने अपने पुराने सत्संग में जैसे अपनी जर्नी शेयर की थी, सिंगल हो संगत जी, मतलब पता नहीं फिर ऐसे अकेला सा लगता है, मैंने पहले भी बोला है जैसे। तो वो आंटी ने जब मुझे चुन्नी उड़वाई ना संगत जी, तो ऐसे एकदम जैसे दुल्हन को नहीं उड़वाते हैं, तो मतलब ऐसे सर पे तो वैसे उड़वाई। तो मुझे ऐसा पता नहीं संगत जी क्या लगा, जैसे गुरुजी क्या बोलना चाहते हो मैं वो नहीं जानती, बट मुझे पता है कि वो आप ही थे गुरुजी। मुझे पता है कि आप मेरे साथ ही हो, अब मुझे मेरा कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब तक आप हो तब तक मैं हूँ, और जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है ना गुरुजी, तो मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ मतलब सब अच्छा ही होगा। मुझे पता है पेशेंस में वो बहुत कम है संगत जी, मैं गुरुजी को भी पता है कि ये बात कि मुझ में पेशेंस बहुत कम है। मैं हर चीज़ को जैसे बहुत तोड़ मड़ोड़ के हो नहीं पा रहा गुरुजी, और मैं पूरा दिन गुरुजी को बोलती रहती हूँ कि गुरुजी मतलब और कितना वेट कराओगे, मतलब इसमें
खुशी नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। मांगते कुछ नहीं हो संगत जी गुरु जी से। गुरु जी से कभी मैंने मांगना तो जैसे बंद ही कर दिया संगत जी। मांगने से मुझे समझ में आ गया है कि जो हम मांगेंगे वो गलत होगा, और जो गलत हुआ तो फिर मतलब सही नहीं है ना संगत जी। तो मैं मांगती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ संगत जी गुरु जी से, मानती हूँ सिर्फ और सिर्फ, बट वो संगत जी मानने में भी दिल डावाडोल हो जाता है। जैसे गुरु जी के मैसेज आते हैं, सरेंडर तो पुत्र तेनों करना ही पैना है। मैं सोचती हूँ गुरु जी मैंने पूरा ही सरेंडर कर रखा है, मैं तो आपसे कुछ मांगती ना कोई अरदास करती, कुछ भी नहीं करती हूँ। तो वो बोलते नहीं, अभी भी उनकी थोड़ी सी गुंजाइश गुंजाइश बाकी है, तेनों सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। तो मैं तो बोलती हूँ गुरु जी मेरा तो पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन आपके कदमों में है। मेरी पूरी सांस से मेरा हर अंग, हर चीज़, हर एक चीज़ आप ही के नाम पर है गुरु जी। आप जैसे चलाओगे मैं अपना मार के काट के जो आप चाहते हो वैसे ही चलूँगी गुरु जी। आप जैसे चलाना चाहते हो मैं वैसे चलने के लिए रेडी हूँ। मैं आपकी रज़ा में हमेशा रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती से भी भूल होती है संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, और माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना कि अगर मैं आपकी रज़ा में राज़ी होने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज दिखाऊं तो, बट मुझे पता है, मन से मुझे पता होता है कि जो आप डायरेक्शन दोगे वो सबसे बेस्ट होगी। तो ये मेरा आज का सत्संग था संगत जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर संगत जी मैंने अपना शिवलिंग खरीदा और नंदी जी को घर लेकर आई, और आज मतलब मेरी हेल्प और मेरे जैसे वोच मतलब जो सबको वोच में जो सबको मेरे समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद भी खिलाया। तो ये तो मेरा आज का जो था संगत जी सत्संग। थैंक यू। आज एक और चीज़ हुई संगत जी, ये भी हुई कि मैं भूल गई बोलना कि गुरु जी ने मुझे बोला था कि तेरी एक विश पूरी हो गई पुत्र। तो मेरी ये विश पूरी की गुरु जी ने कि मेरा बहुत टाइम से मन था संगत जी, जब से मैंने शिव पुराण सुनी है, पढ़ी है, सुनी है, तो एक उसमें मतलब एक ऐसा आता है कि एक रुद्राक्ष का कि वो मतलब जब से जो शिव जी के भक्त होते हैं, रियल भक्त, तो उसका एक जो रिलेवेंस आता है कि जो शिव के रियल भक्त होते हैं वो धारण करते हैं, और बहुत रेयर होता है ये रुद्राक्ष। तो आज जब मैं पूजा सामग्री की जब मैं मतलब घूम रही थी संगत जी, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट ले लेती हूँ, जो गुरुजी ने जो मतलब गुरुजी का जो स्वरूप है मेरे पास, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था, वो मैं पहन लूँगी। बट आज तो गुरुजी ने संगत जी जब मैं बात करी थी तो मुझे पूरा जा सामग्री वाले जो अंकल जी से पूछा कि अंकल जी मुझे एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए, और ऐसे मैं पूछती रहती हूँ संगत जी क्योंकि वो किसी के पास होता नहीं, तो आपने मुझे मतलब वो मंगवा दोगे? तो मैंने बोला ना रुकिए मेरे पास तो है। तो संगत जी आज गुरुजी ने विश ये वाली मेरी पूरी करी कि मुझे एक मुखी रुद्राक्ष दिया, मुझे ये यकीन दिलाने के लिए पुत्र तू मेरी स्पेशल बच्ची है, तू मेरे दिल के सबसे करीब है, और गुरुजी आप मेरे दिल के सबसे करीब हो। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप ही से मैं जी रही हूँ, आप ही की वजह से मैं जी रही हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आप मुझे अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू फ्रॉम बॉटम माई हार्ट। आप नहीं तो कुछ नहीं गुरुपा, कुछ भी नहीं। आप है तो सब कुछ है।
आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, आई लव यू सो मच। आप ही हो मेरे मम्मी डैडी भाई बहन अंकल आंटी एवरीथिंग, आप ही हैं। आपसे ही रोज दिन और आप से ही रोज रात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आंटी जी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा सत्संग ये ज़रूर शेयर करें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स का मुझे आज जो मिली है वो सबके साथ ज़रूर शेयर करवाना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, और आपके सत्संग से होपफुली बहुत से संगत को जवाब मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हम अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जब भी नया सत्संग का वीडियो, नया सत्संग सुने और आप उसका बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।